एक दिन की बात है जब टीना किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी। वो अपनी ही धुन में खोई हुई थी और अपनी बुलेट चला रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसके सामने एक कार आई और ठोकर लग गई। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, फिर भी टीना की सांसें चल रही थी। इस कार में 3 दोस्त थे जिनका नाम एक का नवीन था, दूसरे का राजकुमार और तीसरे का भूपेंद्र था। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर राजकुमार नवीन से बोलता है, नवीन, अब क्या होगा? इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम ही लोग फंस जाएंगे। क्यों ना इसको यहीं दफना देते हैं। फिर वो तीनों टीना को पास के कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जबकि टीना की थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। देखते हैं, ये बहुत डरावना था कब्रिस्तान। अभी भूपेंद्र बोलता है, भाई बहुत डरावना है, चलो कब्रिस्तान से लौट चलते हैं। फिर नवीन बोलता है, अबे भूपेन, सख्त लौंडों के साथ हो, टेंशन मत लो ना यार। फिर वो तीनों टीना को एक कब्रिस्तान में दफना देते हैं और चले जाते हैं। एक साल बाद वे तीनों पार्टी करके लौट रहे थे अपने घर की ओर, लेकिन उन्हें रात हो जाती है तो वो उन्हें उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। फिर जब ये उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पे पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, खूबसूरत लड़की को रात में देखकर तीनों उतर जाते हैं गाड़ी से और राजकुमार उसके लिए गाना गाता है। तुम्हें कोई और देखे जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। फिर वो अपने असली रूप में आ जाते याद हैं। है तुम लोगों को, मैं टीना हूँ जिसे तुम लोगों ने जिंदा दफना दिया था इसी रास्ते में। मैं तुम लोगों का सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। हा 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 हा। फिर चुड़ैल उन तीनों दोस्त में से एक दोस्त जिसका नाम भूपेंद्र था उसके अंदर समा जाती है। फिर वो तीनों अपनी कार स्टार्ट करके चल देते हैं। सब डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। जैसे कि भूपेंद्र के अंदर चुड़ैल थी, वो पागल सा हो जाता है। वे आगे जगह टॉयलेट करने के लिए रुकते हैं, तभी भूपेंद्र कहता है, नवीन, मुझे कब्रिस्तान में घूमने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं। फिर तीसरा दोस्त जिसका नाम राजकुमार था वो कहता है, यार इतनी रात को नहीं चल सकते, समझा कर। फिर भूपेंद्र से चुड़ैल कहलवाती है, चलना है, हमारी दोस्ती की कसम। फिर वो निकल पड़ते हैं कब्रिस्तान की ओर। जैसे ही ये कब्रिस्तान पहुंचते हैं, वहाँ कालू भाई मिलते हैं और कहते हैं, यहाँ खतरा ही खतरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर ये तीनों कालू भाई की कुछ भी नहीं सुनते। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं कब्रिस्तान के। अब ये तीनों कब्रिस्तान के अंदर आ जाए, बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। जैसे कि भूपेंद्र के अंदर चुड़ैल थी, तो अब वो बाहर निकल जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल उन तीनों को बहुत घूर रही थी। फिर अचानक भूपेंद्र को चुड़ैल हवा में लटका देती है। तभी फिर भूपेंद्र कहता है, मुझे माफ कर दो टीना चुड़ैल, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगा। फिर चुड़ैल कहती है, चल जा, तू 3 गड्ढे खन जल्दी। भूपेंद्र जल से 3 गड्ढे खन भी देता है। फिर चुड़ैल नवीन से कहती है, अब जा तू उस गड्ढे में, चला जा, नहीं तो तेरी मौत बहुत दर्दनाक होगी। और नवीन डर के मारे उस गड्ढे में चला जाता है। फिर चुड़ैल राजकुमार को हवा में लटका देती है। राजकुमार बहुत ढीठ लड़का होता है। फिर राजकुमार चिल्लाता है, कल मेरा क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, प्लीज माफ कर दो। फिर चुड़ैल रुक जाती है और राजकुमार से कहती है,
जा कल क्रिकेट मैच खेल ले, मैं तुझे बाद में देखूंगी। और इस तरह राजकुमार छूट जाता है कुछ समय के लिए। इधर भूपेंद्र भी दिमाग लगाता है और कहता है, मैं थक गया हूँ गड्ढा खनते खनते, मेरी तबीयत भी खराब है। चुड़ैल जी, मेरी अभी तबीयत खराब है, मैं जब अच्छा हो जाऊंगा तब मुझे दफना दीजिएगा। फिर चुड़ैल भूपेंद्र से कहती है, क्या तू मुझे चूतिया समझता है? मैंने राजकुमार को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन क्रिकेट के बाद मैं उसकी ले लूंगी आत्मा। भूपेंद्र फिर पुनः से कहता है, मुझे भी राजकुमार के साथ ले जाइएगा आप। फिर चुड़ैल कहती है, जा तू जी ले खुशी के कुछ पल। इस तरह भूपेंद्र भी बच जाता है कुछ समय के लिए उस चुड़ैल से। इधर नवीन के दिमाग की बत्ती जलती है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, कल मुझे रामबन जाना है, मैं जिंदगी में कभी नहीं गया वहाँ, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे भी जाने दो ना। फिर मेरे दोस्तों के साथ मुझे भी ले लेना, मतलब मेरी आत्मा को। फिर चुड़ैल नवीन से कहती है, अच्छा चल तू भी जा, तेरे दोस्तों के साथ ही तेरे को भी ले लूंगी। हा 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 हा। इस तरह वो तीनों दोस्त उस रात तो बच जाते हैं और अपनी कार लेके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि चुड़ैल उन तीनों की बातों में आ गई, या फिर कालू भाई के डर से उन तीनों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया? अब क्या कालू भाई इन तीनों दोस्त को बचा पाएंगे? आगे का पार्ट देखने के लिए कुछ समय इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन तीनों का कालू भाई पड़ोसी भी था।